नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात। शी बोले पार्टनर बने, प्रतिद्वंदी नहीं, ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता। तो वहीं वीडी सतीशन होंगे केरल के मुख्यमंत्री। चुनाव नतीजे के 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान, बोले यह निजी उपलब्धि नहीं, देवीय कृपा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एनडीआरएफ के अलंकरण समारोह में की शिरकत। बोले आपदाओं से बचाने के लिए मजबूती से काम कर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ राजस्थान दौरे पर। दिल्ली उत्तराखंड सहित 19 राज्यों में यूटी में एसआईआर की घोषणा। यह तीसरा फेज, 37 करोड़ वोटर्स कवर होंगे। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का शेड्यूल बाद में आएगा। तो वहीं यूपी में आंधी तूफान, 100 लोगों की मौत, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी में युवक उड़ा। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील का असर अब राज्यों में दिखने लगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपनी सरकारी फ्लीट की गाड़ियों को 50% तक कम करने के निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई वाली बैठक, कैबिनेट की जो बैठक थी, कैबिनेट बैठक के लिए मात्र 5 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार देश हित में लिए गए इस फैसले को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी ताकि ऊर्जा संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है, मंत्रिपरिषद में, कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भव्य समारोह में चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और उद्यान विभाग के नवनियुक्त 243 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आपको बता दें कि इस में नवनियुक्त 243 अभ्यर्थी, उन्हें नियुक्ति पत्रों का वितरण यहां पर किया गया। इनमें चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट और लैब असिस्टेंट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। सीएम ने कहा कि नई नियुक्तियों से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी। उन्होंने गर्व से साझा किया कि सरकार अब तक 30,000 से अधिक जो सरकारी नौकरियां हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ में दे चुकी हैं। अब मुख्यमंत्री ने युवाओं से निष्ठा और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में नए लाभ सहायकों के आने से मृदा परीक्षण और अनुसंधान कार्यों में तेजी आएगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के काश्तकारों को मिलेगा। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री परिहार ने चंपावत जिले के दौरे के दौरान प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा के पूरे देश में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षण को उत्तराखंड में भी प्रारंभ किया गया है। पहले चरण में उत्तराखंड के 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए गए और अब जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए जा रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड में 7 जिलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि 14 व 15 मई को चंपावत जिले में भी प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किया जाना है। तो वहीं 15
में 16 मई को पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश गुंजी में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं को जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास की जानकारी और देश के समक्ष जो चुनौतियां उनके सामने हैं उसको कैसे पूरा करना है, उससे कैसे लड़ना है। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं उन्हें जनता के साथ संवाद स्थापित कर जनसंपर्क करते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तमाम जानकारियां दी जाने वाली हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण देश भर में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं और इस प्रशिक्षण को हमने इस उत्तराखंड में भी प्रारंभ किया है। पहले चरण में 304 मंडलों में हमने सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए हैं। अब हम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग हमने प्रारंभ किए हैं। अभी तक उत्तराखंड में 7 जिलों के प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे 14-15 तारीख को यहाँ पर चंपावत जनपद का भी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाना है और ऐसे ही 15-16 को जनपद पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में गुंजी में एक प्रशिक्षण वर्ग वहां पर आयोजित किया जाना है। पश्चिम एशिया में तनाव से गैस और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत सरकार सीमित इस्तेमाल पर अब जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा बचत की अपील की थी, जिसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के साथ जुट गई हैं। तो वहीं इस विषय पर प्रदेश की सियासत में विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिखावे और यथार्थ में फर्क है। भाजपा को शुरुआत खुद करनी चाहिए। पलटवार में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश पहले है। गिलहरी जैसा योगदान भी भारत को मजबूत बनाएगा। फैसले लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट के फैसले कैसे ये सरकार धरातल पर उतार पाती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री बिना जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली और बिना जो है इंश्योरेंस वाली स्कूटी पर जो है चल रहे थे और पीछे 16 गाड़ियों का काफिला उनके चल रहा था। तो ये जो है दिखाने की राजनीति और यथार्थ राजनीति में बड़ा भारी अंतर है और निश्चित तौर पर जो है भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, उनको जो है सरकार के फैसलों की जो है शुरुआत करनी चाहिए। एक नागरिक का थोड़ा थोड़ा भी अंश मदद में मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारा भारत बहुत मजबूत होगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की तो प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति जो भाव है, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाला है और सब लोग सहयोग के लिए, मदद के लिए आगे आते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के वो लोग, वो अपना अगर पिछला इतिहास उठा करके देख ले तो जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी देश के लिए अपील की गई थी, तब भी लोगों ने मदद की थी। तो देश हित में प्रत्येक नागरिक मदद करने का काम करता है। और जब कांग्रेस की सरकारें आई तो लगातार जब भी देश हित में उनको जरूरत पड़ी, उनको आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपील करने की जो है गुजारिश करी जनता के बीच में, चाहे सोने को लेकर के हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो। मनमोहन जी का वो बयान सबको आज भी याद है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को पहले अपने इतिहास की ओर झांक लेना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई छात्र संगठन ने वीर कालू सिंह मेहरा चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। इस दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सक्षम अधिकारी और एनएसयूआई छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गंभीर लापरवाही के चलते देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहना चाहता हूँ कि जो शहीदों की शहादत से मिली हमें आज़ादी, तो उसमें भी हमने क्या किया। पूरा ज़माना पूरे मुल्क में रोज़गार नहीं, उसमें हमने क्या किया। मेहनत हमने करी, रात दिन हमने पढ़ा और पेपर लीक माफिया ने हमारे संग लिखे। आज हम सभी युवा साथियों ने नीट एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए सरकार का पुतला फूका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नीट एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नहीं था, वो लाखों लोगों की मेहनत थी। न जाने 5-6 सालों का उनकी तपस्या थी, उनकी मेहनत थी। और रही बात कि इस प्रकरण में सरकार ने अभी तक कोई इतना उचित कदम नहीं लिया अपने को लोगों को बचाने के लिए। उनने ये मामला सीबीआई को दे दिया। पेपर लीक हो रखा है, यह केवल एक परीक्षा घोटाला नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों भारतीयों तथा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को करारा तमाचा है। यह सरकार परीक्षा के खिलाफ परीक्षा जो नकल विरोधी कानून है बोलती है कि हमने बहुत कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन क्या हमको अभी तक कोई भी जो पेपर लीक माफिया है कोई पकड़ा गया? यदि पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
ऐसा क्यों होता है कि जिन जिन जगह बीजेपी की सरकार है वहीं केवल पेपर लीक होते हैं। उदाहरण लीजिए, बिहार में पेपर लीक हुआ था, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था, गुजरात में पेपर लीक हुआ था और हमारे उत्तराखंड में पेपर लीक। जैसा कि देखा जाए कि पूरे देश में लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। काफ़ी छात्रों का भविष्य इससे अंधकार में जा रहा है। तो मैं भाजपा सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये नकल माफिया हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और 2017, 2021 और 2024 और अभी 2026 में लगातार ये चौथी बार नीट का पेपर लीक हो गया है। और सवाल ये नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक जिन लोगों ने किया है, जो लोग इसमें फंसे हैं, वो आज कहाँ हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें अगर ऐसे ही छोड़ देगी तो बाद में पेपर लीक दोबारा होना तय है। अगर आगे भी पेपर अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आगे भी पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे। चंपावत जिला न्यायालय ने शक्तिपुर बुंगा के जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को निर्वाचन सूची में 2 जगह नाम होने पर उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। अब उनके 2 जगह नाम थे, जिसके बाद उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। तो वहीं चंपावत जिला न्यायालय ने एक और बड़ा फैसला देते हुए सभी के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। जिला सत्र न्यायालय ने जिले की जो भंडार बोरा सीट से भाजपा के विजयी प्रत्याशी शैलेश जोशी के निर्वाचन को भी रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस फैसला कमल रावत की मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए दी गई याचिका पर किया गया है। छह बूथ हुए यहाँ पर, जहाँ पर 6 वोट सपोज जो 6 वोट इनवैलिड है, वहाँ पर प्रशासन ने कमल रावत के 30 वोटों को जो है 30 वोटों में खुद डबलिंग करके उसको 30 वोटों को अवैध घोषित किया और जो है इस प्रकार जो है 6 की जगह पे 36 वोटों को अवैध किया। ये चीज़ें हुई हैं करीब 6 बूथों में। इस हिसाब से उसका जो है लगभग 250 वोट इन्होंने जो है इनवैलिड करके उसको जो है पीछे कर दिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार चंपावत जिले के दौरे के तहत लोहाघाट पहुंचे। परिहार का लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री परिहार ने डाक बंगला लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्री परिहार ने कहा कि 2027 चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। परिहार ने 2027 विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है और प्रदेश में महामंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, जिस कारण कांग्रेसी नेता भाजपा पर झूठे व बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण देश भर में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं और इस प्रशिक्षण को हमने इस उत्तराखंड में भी प्रारंभ किया है। पहले चरण में 304 मंडलों में हमने सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए हैं। अब हम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग हमने प्रारंभ किए हैं। अभी तक उत्तराखंड में 7 जिलों के प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे 14-15 तारीख को यहाँ पर चंपावत जनपद का भी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाना है और ऐसे ही 15-16 को जनपद पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में गुंजी में एक प्रशिक्षण वर्ग वहाँ पर आयोजित किया जाना है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक और जो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है। लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में डेंजर जोन बन चुके क्षेत्र में बुधवार दोपहर को फिर एक युवक लगभग 30 फुट नीचे गधेरे में जा गिरा। दुर्घटना में युवक के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं युवक की जान बचाने के लिए एक बार फिर लोहाघाट पुलिस के यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा, होमगार्ड के जवानों और स्थानीय युवाओं ने देवदूत की भूमिका निभाई। रस्सी के सहारे पुलिसकर्मी व युवा गधेरे में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को किसी तरीके से सड़क पर लाया गया, जहां वाहन चालक उमेश कलाकोटी के द्वारा अपने वाहन में घायल युवक को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। युवाओं ने प्रशासन से इस स्थान पर सुरक्षा जाली व क्रश बैरियर को लगाने की मांग की है ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हम यहाँ पर से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि एक कोई व्यक्ति तो नशे की हालत में यहाँ से नीचे गिर गया और ये वारदात एक बार नहीं 3 बार हो चुके हैं यहाँ पे। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इसमें एक बैरिकेडिंग लगाई जाए ताकि ये हादसे ना हो। बड़ा उस
पेशेंट के सर में भी काफ़ी गंभीर चोट आई है और तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई करी इसमें और हम सब नीचे जाके उसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऊपर लेके आए। एक कोई व्यक्ति जो है नीचे गिर गया वहाँ से ये 5वां व्यक्ति था जो गिर गया और हमने PWD वालों को भी जिस समय ये लगा रहे थे रेलिंग तो उस समय हमने उनको बोला कि पूरे तार से लगा दिया अच्छी तरह से जाली वाली जो है ये लगा दिया जाए तो इससे जो है घटना ना हो। उधर पर बहुत घटनाएं ऐसे हो गई हैं कि जिससे कि जान मान का भी खतरा है और अभी जो युवक गिरा है इसके सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट है और हमारे ये PWD वालों से भी ये NH वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जो है उसमें जाली लगा दिया जाए क्योंकि बार बार उधर से गिरने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। युवक को खाई से फिर एक उधर पर इलेक्ट्रिक की दुकान है तो उधर पर कोई उस समय कोई रेस्क्यू की टीम आ नहीं पाई थी, उस समय आ रही थी तो सूचना दी थी तो फिर मैंने जो है एक रोप वहाँ से केबल पकड़ी, केबल के सहारे से फिर नीचे से बांध के उसको लेके आए तो उसमें 2-4 जो है युवक थे और मैं हो गया खुद और ऊपर कुछ लोग थे तो उन्होंने जो है उसको ऊपर खींचा तो फिर उसकी मदद से जो है उसको लेके गए, फिर एक कार में बिठा के उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आए। 8 मई को डोईवाला चौक पर स्थित कंचन ज्वेलर्स की दुकान में कुछ अज्ञात महिला व पुरुष ज्वेलर्स की खरीदारी करने आए और दुकानदारों को बातों में उलझाकर 6 सोने की चैन पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। ये लोग सोने की ज्वेलरी यहां पर खरीदने के बहाने से यहां पर आए थे और जो यहां पर ज्वेलर्स की दुकान पर जो लोग मौजूद थे काउंटर पर उनको अपनी बातों में उलझाया और कम से कम 6 जो सोने की चेन थी उन पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। वादी की शिकायत के आधार पर डोईवाला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। आने जाने वाले रास्तों पर लगे CCTV कैमरों को खंगालते हुए घटना से जुड़ी आवश्यक जानकारियां जुटाने में पुलिस अब जुट गई है। तो वहीं पुलिस द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों को तब सफलता मिली जब 13 मई को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन हर्रावाला से घटना में शामिल एक महिला सहित 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में चोरी की गई लगभग 7 लाख रुपए की 100% ज्वेलरी भी बरामद हुई है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी मृदुल गुरंग को मीठी बेरी रोड से आईफोन के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब पीने के दौरान मोबाइल मांगने पर आकाश के मना करने पर मारपीट कर लूट की। वहीं फरार दूसरा आरोपी की तलाश जारी है। थाना प्रेमनगर पर जामुनवाला क्षेत्र में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक घायल अवस्था में मिला था। उनके घायल के पिताजी श्री विशाल जी के द्वारा एक तहरीर अपने पुत्र के अपहरण और लूटपाट के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको जांच तलब किया गया और उसमें तत्काल जांच प्रारंभ कर दी गई थी। विभिन्न टीमों का उसमें गठन कर दिया गया था और उसमें पुलिस को कल कामयाबी हासिल हुई। एक उसमें नाम जो प्रकाश में आया था मृदुल थापा, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आवागमन जारी है। जानकारी के मुताबिक यात्रा की शुरुआत से अब तक कुल 4,12,815 तीर्थयात्री इन पावन धामों में दर्शन कर चुके हैं, जिसमें यमुनोत्री धाम के 2,07,390 और गंगोत्री धाम के 2,05,425 श्रद्धालु शामिल हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। निर्भीक पत्रकारिता और विश्वसनीयता का पर्याय बनी जन टीवी ने अपनी गौरवशाली 14 वर्ष सफलतापूर्वक
पूर्ण कर लिए हैं। जी हां, आपको बता दें, इस ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर के सीतापुरा स्थित होटल राणा विलास में हुए भव्य समारोह में राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों और प्रबुद्ध जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, यूपी के बलिया से पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह और राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर नगर निगम की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने जन टीवी की निष्पक्षता की मुक्त कंठ से सराहना की। वक्ताओं ने जन टीवी की 14 वर्ष की एवराम यात्रा को भारतीय मीडिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताते हुए इसे विश्वसनीयता का पर्याय करार दिया। समारोह में राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, विद्वान ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री सहित जन टीवी के, बता दें, इसमें अधिक से अधिक जो यहां पर कर्मचारी थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं। समारोह में राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष इसमें शामिल रही सुमन शर्मा, विद्वान ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री सहित जन टीवी की निष्पक्षता को सराहते हुए नजर आए और जन टीवी के एडिटर इन चीफ SK सुराणा, ऋषिका सुराणा, जन टीवी मैनेजर मनोज अग्रवाल, न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा, यूपी हेड चांदनी सिंह और उत्तराखंड ब्यूरो हेड श्रीनिवास पंत ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जन टीवी के अविस्मरणीय योगदान और अटूट जनविश्वास को रेखांकित करते हुए पूरी टीम को स्वर्णिम भविष्य की अनंत शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान उत्तराखंड के जन टीवी पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।